जय श्री कृष्ण, राधे राधे। हमारे जितने टूअर परिवार हैं सबको नमस्कार। छोटे बच्चों को मधुर मधुर प्यार। मैं आज एक कहानी लेके आई हूँ, शुरू से लास्ट तक देखिएगा। लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। एक कहानी है एक राजा का, त्रेता युग का। अब देर ना करते हुए हम कहानी स्टार्ट करते हैं। त्रेता युग में धर्मपुर नामक एक राज्य में धर्मपाल नाम का एक राजा रहते थे। वह राजा बहुत प्रतापी थे, अच्छे थे। उनका एक पुत्र था, उनका नाम था वीर सिंह। एक ही पुत्र था। बहुत प्यार करते थे राजा अपने पुत्र से भी पत्नी से भी। लेकिन दुर्भाग्यवश 16 साल की जब उम्र हुआ वीर सिंह का, तो उसकी माँ चल बसे, यानी दुनिया छोड़ दी। लेकिन राजा अपने पुत्र को अपने सीने से लगा के रखते थे, बहुत प्यार करते थे। माँ का भी प्यार अपने पुत्र को पिता होकर के देते थे। अब पत्नी नहीं रहने पर समाज के लोग सब रिक्वेस्ट करने लगे राजा से, राजा आप दूसरी शादी कर लीजिए, राजा साहब आप दूसरी शादी कर लीजिए। राजा साहब तो तैयार नहीं थे, लेकिन सबके रिक्वेस्ट पर वो तैयार हो गए और एक कालिका नाम की लड़की से वो विवाह कर लिए। तो जब रानी कालिका आ गई राजा के घर में, तो राजा का पुत्र वीर सिंह को देख करके उसको ईर्ष्या होने लगा, जलन होने लगा, और वह उस पुत्र को नहीं मानने लगी। जब राजा रहते थे तो उस समय हाव भाव प्यार दुलार कर ले, राजा के हटते ही उसको क्रोधित रूप से देखने लगती थी। अब उसके मन में मैल का विकार बैठने लगा। वह बालक को देखती वीर सिंह को, और कुछ न कुछ उसके दिल में उत्पन्न होने लगा। बुरा बात ये कि राजा जब भी अपना राज तिलक देंगे तो अपने पुत्र वीर सिंह को ही देंगे। कहे बड़ा है, मेरा जो भी बच्चा होगा तो छोटा ही रहेगा, ये तो हमसे सहा नहीं जाएगा। इसके लिए क्या उपाय करें। राजा भी इसको बहुत प्यार करते हैं, हमारे बच्चे को भी प्यार ये कम करेंगे, तो ऐसा करते हैं इसको रास्ते से ही हटा देते हैं। तो यह सोच करके वो बच्चे को तो रोज़ प्रताड़ित करने लगी। पहले प्रताड़ित करने लगी तो बच्चा एक दिन बहुत रो के सो गया। बहुत रोया तो सपने में उसकी माँ, अपनी माँ आ गई। अपने पुत्र के माथा पर हाथ फेर करके माँ कहती है, अरे मेरे पुत्र वीर सिंह, बेटा तुम घबराओ मत, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम दुखी मत हो बेटा। लेकिन एक उपाय करना होगा। वीर सिंह बोले कि हाँ माँ बताओ क्या उपाय करना होगा। बोला कि राज दरबार में कोई कल एक घोड़ा वाला घोड़ा बेचने आएगा, उसके साथ में एक घोड़ा का बच्चा भी रहेगा। तुम्हारे पिता उस घोड़ा को खरीदेंगे, ज़रूर खरीदेंगे। तो तुम जो हो उस घोड़े का बच्चा को जिद कर लेना और ख़रीद लेना, वही तुम्हारा
सहायता करेगा, तुम्हारे हर दुख सुख में वही साथ देगा। तुम जीत करके बेटा तो उस घोड़ा को अपने पिताजी से खरीदवा लेना। तो वीर सिंह बोले ठीक है माँ, और हम तुम्हारे साथ हैं बेटा, तुम चिंता न करना, और इस राज को किसी को नहीं बताना। कभी भी अपनी सौतेली माँ का भी बुराई अपने पिताजी के पास नहीं करना। पुत्र बोला ठीक है माँ, और माँ तो चली गई। सपने में आई, सपने से फिर चली गई। इतना बता के सुबह हुआ तो बालक नित्य स्कूल जाता ही था। स्कूल गया, स्कूल से आया तो देखता है कि राज दरबार में घोड़ा वाला सही में आया है, उसके साथ बच्चा भी है। वहाँ वो भी खड़ा हो गया। तो राजा साहब उस घोड़े को खरीदने लगे। तब वीर सिंह अपने पिता को बोला कि पिताजी, आप घोड़ा ले रहे हैं तो बच्चा मेरे लिए ले लीजिए। पिताजी बोले उसके राजा साहब ठीक है बेटा, हम तुम्हें इस घोड़ा का बच्चा खरीद के तुम्हें को हम गिफ्ट कर रहे हैं। और राजा घोड़ा को भी और घोड़ा का बच्चा को भी खरीद लिए, और बच्चा को अपने पुत्र को गिफ्ट के रूप में दे दिए। अब तो वीर सिंह उस घोड़े के बच्चे के साथ खेलना, घूमना फिरना करने लगा। थोड़ा उसको खुशी मिला। अब जो है रानी का जो षड्यंत्र था, वो अपने दैया के साथ में षड्यंत्र कर रही थी। तो अपनी दासी से यही बोली कि अरे दासी, वीर सिंह को रास्ते से हटाना है, इसका कोई उपाय सोचो। तो दासी बोली ठीक है मालकिन। तो भोजन खाता है, भोजन के साथ शरबत भी पीता है। तो शरबत में ऐसा कुछ मिला देना कि वो इस दुनिया को छोड़ के चले जाए। दासी बोली ठीक है मालकिन, रानी जी। तो वीर सिंह सुबह उठा और चला गया स्कूल। स्कूल से आता था तो पहले घर नहीं घुसता था। रोज़ प्रतिदिन का वही काम था। जब से घोड़ा का बच्चा खरीदाया, वो रोज़ आता था स्कूल से, और पहले घुड़सवार में जाके घोड़ा का बच्चा के साथ खेलता था, घूमता था, तब फिर आके कपड़ा बदलता था, तब वो खाना खाता था। उस दिन भी वही किया। आया और चले गया घोड़ा के बच्चा के पास, अपने प्रिय घोड़ो बच्चा के पास, और लार दुलार करने लगा। तो देख रहा है क्या, घोड़े का बच्चा जो है उसका आँख से आंसू निकल रहा है, झरझर पानी गिर रहा है। तब वीर सिंह उस हंस को पूछता है, उसका नाम रख दिया था मेरे स्वर्गासुर। तो बोला कि मेरे दोस्त क्या हुआ है, क्यों तुम्हारे आँख से झरझर पानी गिर रहा है। तो उस घोड़े का बच्चा ने कहा, मेरे दोस्त, तुम्हारी माँ जो है बहुत बड़ा षड्यंत्र रची है तुम्हें रास्ते से हटाने के लिए। तुम भोजन करने जाना, भोजन खाना, लेकिन शरबत नहीं पीना मेरे दोस्त। वह शरबत दूषित है, उसको पियोगे तो तुमको कुछ न कुछ हो जाएगा, इसलिए तुम शरबत नहीं पीना। वीर सिंह बोला ठीक है दोस्त। आया, बोला माँ भूख लगी, खाएंगे। बोला जाओ बेटा, दासी निकाल के देगी, खा लो। दासी बैठने के लिए दी और भोजन भी दी, और बोली दासी कि लो तुम्हारा शरबत भी तैयार है। जब शरबत पर नज़र गया उसका, तो शरबत का रंग कुछ तो बदला हुआ था। समझ गया कि हमारा दोस्त सही बोला, और उसने भोजन खा लिया, शरबत नहीं पिया।
तो दासी बोलती है वीर सिंह शरबत नहीं पिया। उधर से माँ भी आई, क्यों बेटा, तुम तो रोज़ शरबत पीता था मेरे प्यारे बच्चों, आज क्यों नहीं पी रहा है? बोला नहीं माँ, आज तो खाना खाए तो लगता है पेट पूरा भर गया, इसलिए आज मन नहीं है। माँ तो बहुत परेशान, दासी भी परेशान, करे तो क्या करे, उसका काम पूरा नहीं हो रहा है, बहुत दुखी है। तब अब दासी और रानी दूसरा उपाय सोचने लगी। क्या? कल जो है खाना ही दूषित कर दो, जो खाना खाए और वो इस दुनिया में ना रहे, यह उपाय करो। दासी बोली ठीक है। दूसरे दिन भी वीर सिंह गया स्कूल से आया, फिर अंदर नहीं आके घोड़ा के पास चले गया। अपने दोस्त को देखा तो देख रहा है आज भी उसका आँख से आंसू जा रहा है। तो बोला अरे यार आज क्या हो गया, आज फिर तुम रो रहे हो? बोले मेरे प्यारे दोस्त, आज तो खाना तुम नहीं खाना, खाना में तुम्हारा मौत है, इंतज़ार कर रही है, तुम शरबत पी लेगा मेरे यार मेरे दोस्त, लेकिन खाना नहीं खाएगा। बोला ठीक है। गया, खाना मांगा, खाना और शरबत दोनों आ गया, तो वो शरबत फट से उठाया, पी लिया। पी लेने के बाद उठने लगा तो माँ पूछती है क्यों बेटा भोजन नहीं किया? बोला माँ आज तो शरबत बहुत सुंदर बना था, आज शरबत ही पहले पी लिए तो एकदम पेट भर गया, अब तो खाने का इच्छा ही नहीं कर रहा है। अब तो माँ सोचने लगी बात क्या है। दासी से बोली इसका पता लगाओ, कारण क्या है? दासी बोली ठीक है रानी जी, हम पता लगाते हैं। दूसरे रोज फिर वीर सिंह स्कूल से आया, फिर अपने घोड़े के पास गया, तो दोनों में आपस में कान में बात कर रहा था। वीर सिंह कान को दे दिया घोड़े के मुंह के पास, तो दासी देख ली। जब दासी देखी तो दौड़ के आई और रानी को बोली कि रानी जी ये तो घोड़ा का चाल है, जो भी इसको बचा रहा है घोड़ा का बच्चा जो उसका दोस्त है। बोला हाँ अच्छा, इसका भी उपाय किया जाएगा। देखो दासी हम बीमार पड़ जाएंगे और तुम किसी वैद्य को बुलाओ। तो दासी गई गांव से एक वैद्य को बुला के लाई। देखिए दुष्ट कितना दुष्ट पीछे पड़ता है, अपना बच्चा और दूसरे का बच्चा के पीछे भी पड़ जाता है, ऐसा तो होते रहता है। तो वैद्य जी आए, बोले बोलिए रानी जी क्या बात है? वो बात यही है, हमको उस घोड़े को रास्ते से हटाना है, आपको जो भी मूल्य लेना है ले लीजिए, इसका उपाय खोजिए। तो वैद्य जी बोले ठीक है, हम सोच लिए। दोनों में कांटेक्ट हो गया। रानी आप बीमार पड़ जाइए। रानी बीमार पड़ गई। पूरा दासी जाके राजा को बोली कि राजा साहब रानी तो बहुत बीमार है। अब तो राजा साहब आए, देखते हैं कि सही में रानी बीमार है। तो गए, अब भेजे मंत्री को कि वैद्य जी को बुला के लाओ। वैद्य जी आए, वैद्य जी नब्ज उब्ज देखे, हाला उला से चेक किए, तो वैद्य जी बोले कि राजा साहब रानी तब ठीक हो सकती है जब छोटा घोड़ा का बच्चा का जब इसका कलेजी भूज के दिया जाए तो रानी ठीक हो जाएगी। बोला हाँ ऐसा बीमारी है? बोला हाँ ऐसा बीमारी है, हम पूरा चेक कर लिए, पूरा दवाई ववाई सब खिला के थक गए, यही कारण है। अब तो राजा सोचने लगे कि छोटा बच्चा तो मेरा ही बेटा का एगो घोड़ा है, अच्छा वो तो बहुत घोड़ा को प्यार करता है, अच्छा फिर भी मनाएंगे। आया पुत्र स्कूल से, पुत्र चला गया फिर अपने घोड़े के पास। घोड़ा फिर
वीर सिंह को बता दिया, अब तुम्हारी माँ मेरे पीछे पड़ी है और मेरा कत्ल कराएगी। ये षड्यंत्र बन गया है। अब तुम्हारा पिताजी हमको मांगेंगे तो तुम तो ना नहीं करोगे, तुमको तो देना ही है। तुम एक काम करना, जब दे देना कहना हाँ पिताजी जैसे आपकी इच्छा, लेकिन 3 बार हमको घोड़े पर घुड़सवारी करने दीजिए। तो बोले यार ठीक है दोस्त मेरे। आए राजा साहब अपने पुत्र को बुलाए, बहुत प्यार किए और बोले बेटा माँ तुम्हारी बहुत बीमार है। तो वीर सिंह बोले बोलिए पिताजी क्या आदेश है। तो आदेश यही है बेटा, वैद्य जी बोले हैं कि कोई घोड़ा का बच्चा का यदि कलेजा चीर करके उसका यदि भूज के तुम्हारी माँ को दिया जाए तो माँ ठीक हो जाएगी। तो बालक बोला वीर सिंह तो इसमें क्या बात है पिताजी, बच्चा तो ही है घोड़ा का मेरा दोस्त, उसका दे दीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त है बेटा। तो मेरे दोस्त को मरने के पहले हम उसके पीठ पर चढ़ करके 3 बार चक्कर लगाएंगे फील्ड का, उसके बाद हम छोड़ देंगे। बोले ठीक है। माँ तो गदगद कि मान गया वीर सिंह। पहले घोड़ा को हटाए फिर वीर सिंह को हटाएंगे, लेकिन होयन वही जो राम रची रखा। भगवान का रचा हुआ है, जिसको जीना है तो उसको कोई मार नहीं सकता है, जिसको मरना है उसको कोई जिला भी नहीं सकता है। तो सभी कोई गया, आज तो घोड़ा का बच्चा का कत्ल हो जाएगा, इसलिए आज वीर सिंह 3 चक्कर फील्ड पर लगाएगा। यह देखने के लिए सभी कोई पहुंच गया। वीर सिंह घोड़ा का पीठ पर बैठा, लगाम पकड़ा और घोड़ा का बच्चा जो है फील्ड पर उड़ना शुरू किया। 1 चक्कर, दूसरा चक्कर और तीसरा चक्कर में आकाश की ओर उड़ गया। वो तो दैविक शक्ति था, माया रूपी घोड़ा, माँ का ही आशीर्वाद का घोड़ा था। वो वीर सिंह की अपनी माँ का आशीर्वाद का घोड़ा था। तो एक माँ है बच्चे को कैसे बचा रही, मर के भी बच्चे को बचा रही है। एक माँ है कि अपना जीना चाहती है। तो वो जो है आकाश में उड़ गया, सब देखते रह गया। बोला यह क्या हुआ, सब तो इसी में रह गया। अब राजा साहब बोलते हैं पुत्र तो मेरा उड़ गया, कहाँ चला गया। रोने लगा राजा। तो बोले कि अब हमारी पत्नी भी किसी तरह बच जाए, हे वैद्य जी हमारी पत्नी को बचा लीजिए। अब हम क्या करें, अब घोड़ा कहाँ से लाएं। बोला नहीं राजा साहब देखते हैं और कोई उपाय करके। रानी तो ठीक हो गई, वो बीमार थी ही नहीं, ये तो षड्यंत्र था, रचना रच रही थी, तो ठीक हो गई। अब रानी सोचने लगी यह दासी जो है कभी अपने इस राज को, मेरे राज को कहीं खोल न दे, पहले इस दासी को रास्ते से हटा देते हैं। देखिए पापी पाप करने से नहीं हटता है। यह नहीं सोचता है कि दूसरे के लिए गड्ढा खानेंगे, गड्ढा कोड़ेंगे तो हम ही गड्ढा में गिर जाएंगे, ये नहीं सोचता है। गाली देने वाले को उल्टा ही गाली पड़ जाता है, लेकिन क्या करें मतिहीन। तो रानी यह सोच करके दासी को बोली कि चलो आज तह खाने में, चलो तुमसे कोई बात करना है। जा करके और राजा से वो साहब उसी समय घर में रानी से कोई काम था खोजने लगे। तो राजा साहब को रानी नहीं मिली तो वो भी रानी को खोजने लगे। खोजते खोजते वह भी तह खाना में चले गए। तो देख रहे हैं दूर से कि रानी क्या बोल रही है दासी को। तो यही बोल रही है दासी को कि देखो दासी तुम तो पूरा राज मेरा जान गया और वीर सिंह तो चला गया,
अब हो सकता है तुम्हारा मुंह से मेरा इस बात को, मेरे राज को तुम खोल दोगी तो मेरा क्या हाल होगा, इसलिए अब तुमको हम अपने रास्ते से हटाना चाहते हैं। तो दासी बोली, ऐसा मत कीजिए रानी जी, मैं किसी को नहीं बोलूँगी, लेकिन मेरे जान को बख्श दीजिए, मेरा भी बच्चा है, मेरा भी परिवार है। लेकिन रानी नहीं मानी और उठाई तलवार, सोची इसका 2 खंड कर देंगे। राजा उसी जगह छिप के सुन रहे थे, तलवार पकड़ लिए। और तब राजा बोले, तुम कैसे नारी हो, तुम नारी के नाम पर कलंक हो। यदि हम सच्चे पर हैं तो हमारा पुत्र जरूर घूर के आएगा, लेकिन अब तुम नहीं बचोगी। तुम अपना सुख के लिए इस दासी को भी हटा रही हो, मेरे पुत्र को भी हटा रही हो, अब क्या हटाओगी, चलो। और राजा उसको वहाँ से ले कर के बहुत घने जंगल में जाके छोड़ दिए। जब घने जंगल में छोड़ दिए वो राजा वापस आ गए, फिर मुड़ के देखने नहीं गए। कुछ दिन के बाद उसकी माँ जो थी वीर सिंह की, जो मर गई थी, वो सब देख रही थी, वही अपने पुत्र को बचा रही थी। अब तो राजा साहब उदास बैठे रहता था, अपने पुत्र की याद में रोते रहता था। फिर उसकी माँ स्वप्न में जाके बोली, जाओ पुत्र, तुम्हारे पिता अकेले हैं, जाओ। उसी बीच में वीर सिंह एक राजा की बेटी पुत्री के साथ उसका विवाह भी हो गया था, राजा भानु प्रताप की पुत्री से। फिर तब वीर सिंह वहाँ से आए, अपने पिता के गले लगे और पिता और पुत्र में प्यार बढ़ते चला गया और दोनों आनंद से रहने लगा। यही है कहानी। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा, लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिएगा। फिर हम कल अगले दूसरे कहानी लेके आएंगे। सुखी रहे संसार, दुखिया रहे न कोई, अभिलाषा हम सबकी भगवान पूरी हो। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। हर हर महादेव।